हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है नेक्स्ट स्लाइड स्टडी में। आज हम ट्रांसपोर्ट एंड शिफ्टिंग ऑफ पेशेंट पार्ट फर्स्ट की स्लाइड स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे कि आज की स्लाइड में हमें अपनी टॉपिक से रिलेटेड किन किन पॉइंट्स को डिस्क्रिप्टिव वे में स्टडी करना है। सबसे पहले हम पेशेंट की ट्रांसपोर्ट एंड शिफ्टिंग क्या है इसे जान लेंगे। फिर हम बात करेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड शिफ्टिंग ऑफ पेशेंट। नेक्स्ट है एम टू ट्रांसपोर्ट मीन्स ट्रांसपोर्ट, पेशेंट ट्रांसपोर्ट का लक्ष्य क्या है। नेक्स्ट है लिफ्टिंग कैजुअलिटी एंड करेक्ट पोस्चर फॉर लिफ्टिंग। कैजुअलिटी मीन्स जो भी हताहत व्यक्ति है तो उसको हम कैसे उठाएंगे, उसको उठाने के लिए करेक्ट पोस्चर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड शिफ्टिंग। इसमें पहला है कैरीज फॉर वन फर्स्ट एडर, किसी एक फर्स्ट एडर के द्वारा किसी व्यक्ति को कैरी करना या ट्रांसपोर्ट या शिफ्ट करना। इसमें पहला है कार्डल मेथड, सेकंड है ड्रैग मेथड, नेक्स्ट है ह्यूमन क्रच, नेक्स्ट है पिक अ बैक, अदर फायरमैन लिफ्ट। अब हम बात करते हैं कैरी फॉर टू फर्स्ट एडर मीन्स दो फर्स्ट एडर के द्वारा किसी पेशेंट को ट्रांसपोर्ट या शिफ्ट करना। में है 400 सीट, नेक्स्ट है 200 सीट, नेक्स्ट है फोर एंड आफ्ट कैरी और लास्ट है चेयर मैथड। इस तरह से हम क्या करेंगे, पार्ट फर्स्ट में ट्रांसपोर्ट एंड शिफ्टिंग ऑफ पेशेंट के हम इन टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे। हम यहाँ बात करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड शिफ्टिंग ऑफ पेशेंट। इंट्रा हॉस्पिटल पेशेंट ट्रांसपोर्ट एंड इंटर हॉस्पिटल पेशेंट ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफर। अब इंट्रा हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट क्या है, हॉस्पिटल से बाहर तक जो हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, यानी कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो ये क्या इंट्रा हॉस्पिटल पेशेंट ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आएगा। और इंटर हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट जो कि हम क्या करते हैं, पेशेंट को ट्रांसपोर्ट टेशन का काम जो है हॉस्पिटल के अंदर ही करते हैं। तो इट्स बोथ इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट केयर which is often undertaken to improve upon the existing management of the पेशेंट। इंट्रा एंड इंटर हॉस्पिटल पेशेंट ट्रांसफ़र पेशेंट को ट्रांसफ़र और उपचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है जो अक्सर रोगी के मौजूदा प्रबंधन अर्थात उसकी देखभाल में सुधार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इट मे इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ पेशेंट विद इन द सेम फैसिलिटी फॉर एनी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर और ट्रांसफ़र टू अनदर फैसिलिटी विथ मोर एडवांस केयर। ये क्या होता है, इसमें किसी भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए एक ही सुविधा के भीतर रोगी का ट्रांसफ़र शामिल हो सकता है या अधिक या उन्नत देखभाल के साथ अन्य हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कुछ ट्रांसपोर्टेशन के यहाँ पे मेथड बताए गए हैं जिसके द्वारा होता है ट्रांसपोर्ट। पहला है एम्बुलेटरी ट्रांसपोर्ट। एम्बुलेटरी ट्रांसपोर्ट जो होता है वो बहुत ही महंगा होता है अन्य की तुलना में। ये उन स्थितियों में होता है जब जीवन और मृत्यु की स्थिति हो या जहाँ पर एक अंग का जोखिम हो, जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया, एक्सीडेंट हो गया है और कोई अंग उसका क्या हो गया हो, बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया, हताहत हो गया, तो इस स्थिति में एम्बुलेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नॉन इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन, जिसे गैर आपातकालीन चिकित्सा परिवहन भी कहते हैं। उन रोगियों को प्रदान किया जाता है जिन्हें आपातकालीन एम्बुलेंस की तुलना में सस्ती कीमत पर अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है स्ट्रेचर ट्रांसपोर्टेशन। स्ट्रेचर ट्रांसपोर्टेशन उन रोगी के लिए है जो बिस्तर से उठने या बैठने की स्थिति में हिल डुल नहीं सकते और कहीं जा नहीं सकते। नेक्स्ट है व्हील चेयर ट्रांसपोर्टेशन। जस्ट वैसे ही है कि जो व्यक्ति क्या है स्वतंत्र रूप से चलने में असमर्थ हैं उनको ये सुविधा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है डोर टू डोर ट्रांसपोर्टेशन। ये व्हील चेयर या स्ट्रेचर के हेल्प से होता है यदि मरीज को उसके घर से बाहर निकालना हो या एक डोर से दूसरे डोर में ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता हो तो। नेक्स्ट है लॉन्ग डिस्टेंस NEMT, नॉन इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन। इसमें किसी कंपनी के साथ सवारी की बुकिंग होती है और वह क्या करेगा, रोगी के प्रारंभिक स्थान से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तक या उससे अधिक की दूरी तक पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन एंड शिफ्टिंग ऑफ पेशेंट का जनरल प्रिंसिपल क्या है। इसमें पहला है नेवर मूव अ सीवियरली इंजर्ड और
ill person unless there is immediate danger to life or if skilled help is not readily available। मीन्स कभी भी गंभीर या घायल व्यक्ति को या गंभीर बीमार व्यक्ति को उस स्थान से तब तक न हटाएं जब तक कि वहां तुरंत कोई खतरा न हो या बिल्कुल तैयार और ट्रेंड फर्स्ट एडर वहां पे उपलब्ध नहीं हो या फर्स्ट एड उपलब्ध न हो। नेक्स्ट है मूव द कैजुअलिटी एज क्विकली एज पॉसिबल विदाउट इंडेंजरिंग योर सेल्फ फ्रॉम फायर फॉलिंग डिब्रीज और पॉइजनस गैसेस। विषैली गैस के क्षेत्र में या गिरते मलबे के ढेर के पास से तुरंत ही हताहत को तथा स्वयं को संभावित खतरे से बचाएं और दूर ले जाएं। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपेंड ऑन। हताहत को परिवहन करने का या ट्रांसपोर्ट करने का तरीका इस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है आगे हम देखते हैं। पहला द नेचर ऑफ सिवियरिटी ऑफ इंजरी, क्षति की गंभीरता एवं प्रकृति पर। दूसरा द नंबर ऑफ हेल्पर्स, सहायता उपलब्ध कराने वालों की संख्या पर। नेक्स्ट फैसिलिटी अवेलेबल, उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर। नेक्स्ट द कैजुअलिटी बिल्ड, हताहत के शरीर की स्थिति पर। नेक्स्ट है डिस्टेंस टू बी कवर्ड, अस्पताल या गंतव्य स्थल की दूरी पर। नेक्स्ट है रूट टू बी ट्रेवल, यात्रा किए जाने वाले मार्ग की स्थिति पर। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं। इफ द कैजुअलिटी इज टू बी रिमूव टू द हॉस्पिटल अरेंज फॉर एन एम्बुलेंस, यदि हताहत को अस्पताल ले जाना है तो उसके लिए एक एम्बुलेंस गाड़ी का प्रबंध कराएं। नेक्स्ट है वेयर एवर पॉसिबल द पोजीशन in which the casualty is found or has been placed should not be changed and the general condition watched carefully throughout। जहाँ तक संभव हो सके हताहत जिस स्थिति में मिला है या जहाँ उसे रखा जा चुका है उसे बदलना नहीं चाहिए, पूरे समय उसकी सामान्य दशा का अवलोकन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का लक्ष्य क्या है। द इनेबल द कैजुअलिटी टू रीच द डेस्टिनेशन विदाउट डिटेरिएशन और डिस्कम्फर्ट, मीन्स हताहत को बिना असुविधा या बाधा पहुंचाए लक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम होना ही ट्रांसपोर्ट का एम है। अब हम बात करेंगे लिफ्टिंग कैजुअलिटी, कैजुअलिटी को उठाना कैसे है। इफ लिफ्टिंग इज डन करेक्टली इवन अ वेरी हैवी कैजुअलिटी कैन बी लिफ्टेड अंडर स्ट्रेन, यदि हताहत को उठाने का काम सही तरीके से किया जाए तो एक भारी बोझ के हताहत व्यक्ति को भी बिना खिंचाव के बिना प्रॉब्लम के क्या किया जा सकता है, उठाया जा सकता है। नेक्स्ट है द टू प्रिंसिपल ऑफ लिफ्टिंग, व्यक्ति को किसी व्यक्ति को उठाने के क्या है, यहाँ पे दो प्रिंसिपल बताएंगे जिसमें पहला है यू शुड ऑलवेज यूज द मोस्ट पावरफुल मसल्स ऑफ योर बॉडी, आपको हमेशा क्या करना चाहिए अपनी बॉडी का जो मोस्ट पावरफुल मसल्स है उसको यूज करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी कैजुअलिटी को लिफ्टिंग करने में, जैसे कि थाई का मसल्स है, हिप का मसल्स है और शोल्डर का मसल है, वहाँ पे ही भार देना चाहिए, बेमतलब का किधर भी जोर नहीं लगाना चाहिए उठाने में। नेक्स्ट है द वेट शुड बी कीप्ड एज चूज टू योर क्लोज टू योर बॉडी एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो सके आप उसके भार को अपने शरीर के बिल्कुल नज़दीक रखेंगे, किसके, कैजुअलिटी के। अब नेक्स्ट है करेक्ट पोस्चर फॉर लिफ्टिंग, किसी भी व्यक्ति को उठाने के लिए किसी भी कैजुअलिटी को उठाने के लिए करेक्ट पोस्चर क्या होनी चाहिए, आपकी शारीरिक जो एक सही शारीरिक स्थिति है उसे क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कीप योर back straight and head erect and hold the casualty close to your body using your shoulder to support the weight। आप अपनी पीठ को बिल्कुल सीधी हम सिर उठाए हुए रखेंगे और हताहत के शरीर को अपने शरीर के बिल्कुल पास से उठाइए तथा भार उठाने में अपने कंधे का सहारा लीजिए। नेक्स्ट है यूज योर होल हैंड, टिक भी करते रहें, यूज योर होल हैंड टू स्ट्रेथन द ग्रैस्प, आप अपने पूरे हाथों से हताहत व्यक्ति को क्या करेंगे, पकड़ेंगे, पूरा स्ट्रेंथ लगाएंगे ग्रैस्पिंग करने में, उसको पकड़ने में, मतलब उसको जेंटली पकड़ना है, उसके हाथ को पकड़ के मरोड़ना या दबा नहीं देना है जिससे कि उसको क्या हो, प्रॉब्लम हो, जिससे वो असुविधा महसूस करे, इसीलिए जेंटली सारा काम करना है। नेक्स्ट है इफ़ द कैजुअलिटी बिगेन टू स्लिप डू नॉट इंजर यू on back by trying to prevent the casualty falling। अब
यदि हताहत फिसलने लगे तो हताहत को गिरने से बचाने के लिए अपनी कमर या पीठ को क्षतिग्रस्त न कर लें। Let the casualty slide slowly and gently to the ground without causing more damage। इस स्थिति में क्या करेंगे, जब कैजुअलिटी थोड़ा सा क्या करे, हाथ आप उठा रहे हो वो फिसलने लगा, तो ये नहीं कि उसको पकड़ने में अपना भी हाथ पैर कमर तोड़ लो। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हताहत को हल्के से फिसलने दें और उसे बिना ज़्यादा चोट पहुंचाएं। पुनः क्या करें, हम आराम से जेंटली फर्श पे रख दें, धड़ाम से नहीं, आराम से। नेक्स्ट है, व्हेन लिफ्टिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप योर बैक स्ट्रेट एंड बेंड एट नी। जब भी आपको किसी व्यक्ति को क्या करना हो, किसी कैजुअलिटी को उठाना आवश्यक हो, तो अपनी पीठ को सीधा रखते हुए घुटनों के बल पे बैठें। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कैरीज फॉर एन फर्स्ट एडर। ये टाइप्स है पेशेंट ट्रांसपोर्ट एंड शिफ्टिंग का, जिसमें पहला है कैरीज फॉर वन फर्स्ट एडर। किसी एक फर्स्ट एडर के द्वारा किसी पेशेंट को या किसी हताहत व्यक्ति को कैरी करना। इसमें पहला है कार्डल मेथड, जिसे हम पालना विधि भी कहते हैं। To carry light-weighted casualty or children, pass one arm under the casualty thigh and other around the trunk above the waist and lift। इसको गोद में उठाने की विधि भी कहते हैं। इसमें क्या करेंगे, हल्के भार वाले हताहत व्यक्ति को या बच्चे को उठाने के लिए एक बाजू से जांघों के नीचे तथा दूसरे हाथ को उसके धड़ के नीचे कमर से ऊपर डालकर उठाएंगे। अब इसको कैसे उठाएंगे, ये लाइट वेट है, भारी व्यक्ति को इससे नहीं उठाना है। इस तरह से हम क्या करेंगे, कार्डल मेथड में किसी व्यक्ति को या किसी लाइट वेटेड पेशेंट को, जो अगर एडल्ट उठाएंगे तो वो लाइट वेटेड होना चाहिए, नहीं तो बच्चों के लिए है, भारी व्यक्तियों के लिए ये पूरी तरह से मना है। अब हम बात करेंगे ड्रैग मेथड की, जिसे हम घसीटने की विधि या घसीट के ले जाना भी कहते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, दिस मेथड इन्वॉल्व पुलिंग द कैजुअलिटी अलॉन्ग द ग्राउंड विदाउट लिफ्टिंग। इस विधि के अंतर्गत हताहत व्यक्ति को फर्श को पर से उठाए बिना ही क्या करना है, खींचना या घसीटना होता है। It should only be used where a casualty is unable to stand and must be moved quickly from a source of danger। ऐसा तब किया जाना चाहिए जहां हताहत उठने में असमर्थ हो और भावी खतरे से बचाव हेतु तुरंत उसे हटाना बहुत ही जरूरी हो। नेक्स्ट है, फोल्ड द कैजुअलिटी आर्म अक्रॉस द चेस्ट एंड crutch behind the casualty shoulder, grasp the armpit and cradle the casualty head on your forearm, pull the casualty along the ground। हताहत इसमें क्या, अब इसका मीन्स क्या है, हताहत के दोनों हाथों को उसकी छाती पर मोड़कर रखते हैं और उसके कंधों के पीछे दबाकर उसके आर्म पिट से पकड़कर कैजुअलिटी के सिर पर अपने हाथों को सहारा देकर उसे घसीटते हैं। इसको कैसे घसीटेंगे देख लें, नहीं तो आप लोग उल्टे तरीके से घसीट देंगे। इस तरह से क्या करना है, यहाँ पे हेड को सपोर्ट भी देना है किसी क्लॉथ से। अब ड्रैगिंग के और भी मेथड हैं, इसको देखेंगे। शोल्डर ड्रैग, इसमें है एक शोल्डर ड्रैग। शोल्डर ड्रैग में क्या होगा, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है और रफ सरफेस पे भी हम इसको क्या करेंगे, यूज़ कर सकते हैं। इसमें विक्टिम का जो हेड होता है उसको अपने फोर आर्म में उठा लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कैसे फोर आर्म में पेशेंट को जो कैजुअलिटी है उसके हेड को सपोर्ट दे रहा है और उठाया हुआ है, और उसको क्या करेंगे, वहाँ से उसको ड्रैग करेंगे, उसको खींचेंगे। अब नेक्स्ट है एंकल ड्रैग। एंकल ड्रैग में क्या होगा, पेशेंट का जो एंकल है उसको पकड़ के पेशेंट को ड्रैग करेंगे और पेशेंट का हेड का जो पोस्चर रहेगा वो इस तरह से रहेगा, ज़मीन से थोड़ा सा उठा हुआ, उसके हाथ पे टिका हुआ। ये बहुत ही फास्टेस्ट मेथड होता है फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, और इसमें ये कब करना चाहिए, स्मूथ सरफेस पे करना चाहिए, किसी भी खड़बीले ये उबड़े खाबड़े जगह पे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है ब्लैंकेट पुल। ब्लैंकेट पुल में क्या करते हैं, किसी भी विक्टिम को उस ब्लैंकेट में रोल कर देते हैं और उसको
हेड के पास से उसको पुल करते हैं। ये स्मूथ सरफेस पे करेंगे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। इस तरह से ये ड्रैग मेथड मीन्स घसीटने की विधि कैसे है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन क्रच की। ह्यूमन क्रच का मतलब होता है मानव बैसाखी या सहारा देना। दिस इज यूज टू सपोर्ट अ कॉन्शियस कैजुअलिटी हु इज एबल टू वॉक विथ असिस्टेंस। इसका प्रयोग एक होश वाले व्यक्ति जो कि कॉन्शियस हो तथा खड़ा हो सकने वाले कैजुअलिटी को चलने में सहारा देने के लिए किया जाता है। इट शुड नॉट बी यूज इफ एन अपर लिम्ब इज इंजर्ड। इसको तब नहीं करना चाहिए जब क्या हो, ऊपर के अंगों में किसी प्रकार की क्षति हो। नेक्स्ट है इन ह्यूमन क्रच मेथड वन पर्सन हैव विक्टिम टू वॉक। इसमें क्या होता है कि ह्यूमन क्रच जैसा कि क्या है मानव बैसाखी, जैसे बैसाखी पे हम क्या करते हैं सहारा दे करके चलते हैं, उसी तरह यहाँ पे बैसाखी का रूप कौन ले रहा है, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो कि क्या करेगा पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने में एक जगह से दूसरी जगह हेल्प कर रहा है। तो क्या करेगा पर्सन उसको हेल्प करेगा विक्टिम को वॉक करने में। नेक्स्ट है इफ वन लेग इज इंजर्ड हेल्प द विक्टिम टू वॉक ऑन द गुड लेग व्हाइल यू सपोर्ट द इंजर्ड साइड। इसमें क्या करेगा जो भी फर्स्ट एडर होगा वो विक्टिम को सपोर्ट करेगा किधर से, इंजर्ड साइड की तरफ से, और जो उसका सही लेग होगा जो उसका गुड लेग होगा उससे पेशेंट क्या करेगा या कैजुअलिटी वॉक करेगा एक जगह से दूसरी जगह पे स्लोली स्लोली आराम से, इस तरह से। यह है ह्यूमन क्रच जहाँ पे एक ह्यूमन क्या है बैसाखी जिसे हम मानव बैसाखी कहते हैं या सहारा कहते हैं। नेक्स्ट है पिक अप बैक। इसमें क्या करेंगे पेशेंट को अपने बैक पे पिक करना होता है। इफ़ द कैजुअलिटी इज स्मॉल, जब क्या हो कोई भी हताहत व्यक्ति क्या हो छोटा हो, लाइट वेटेड हो, कॉन्शियस हो और एबल टू होल्ड ऑन यू, वो तुम्हें पकड़ने में या जो भी व्यक्ति उसको ले जाएगा उसको पकड़ने में समर्थ हो, तो उसे क्या करना चाहिए पिकअप बैक कैरी मेथड के थ्रू क्या करना चाहिए होल्ड करके, जिसे हम लद्दन घोड़े की स्थिति बोलते हैं, उठा करके ले जाना चाहिए। कैसे उठाना है ये देखिए, ऐसे उठाना है पिकअप कैरी। नेक्स्ट है फायरमैन लिफ्ट मेथड। दिस मेथड इज यूज to move a conscious or unconscious child or a light weighted adult when you need to keep a hand free। इस विधि द्वारा बेहोश या होश वाले अथवा बच्चों या कम भार के वयस्क को उठाने के लिए तब प्रयोग किया जाता है जब आप अपना एक हाथ खाली रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है यू कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस विथ द हेल्प ऑफ दिस मैथड। आप इस मैथड के थ्रू किसी भी पेशेंट को लेकर के लॉन्गर डिस्टेंस पे चल सकते हैं, दूर तक इसको ले जा सकते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट है हेल्प द कैजुअलिटी टू स्टैंड अप। इफ द कैजुअलिटी इज अनकॉन्शियस और अनेबल टू स्टैंड टर्न द कैजुअलिटी फेस डाउन एंड स्टैंड एट द हेड। मीन्स हताहत को खड़े होने में क्या करना है हमको सहायता देना है। यदि हताहत बेहोश है या खड़े होने में असमर्थ है तो उसके सिर अपनी ओर झुकाएं तथा सिर के पास खड़े होइए। अब नेक्स्ट क्या करना है प्लेस योर आर्म अंडर द कैजुअलिटीज आर्म पिट एंड रेज द कैजुअलिटी ऑन द नी एंड देन द फीट। अब अपने हाथों को जो भी हताहत व्यक्ति है उसके आर्म पिट में डालकर अपने घुटनों तक उठाइए, इसके बाद पैरों तक उठाइए। ये सारा प्रोसेस कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी आगे डायग्राम के माध्यम से। ग्रैस्प द कैजुअलिटी राइट रिस्ट विथ योर लेफ्ट हैंड। अब हताहत की दाहिनी कलाई को अपने बाएं हाथ से पकड़िए। बेंड डाउन विथ योर हेड अंडर द कैजुअलिटी, एक्सटेंड राइट आर्म सो दैट योर shoulder is level with lower part of the abdomen. Allow the casualty to fall gently across your shoulder. अब अपना सिर हताहत के दाहिनी हाथ के नीचे झुकाएं ताकि आपके कंधे झुककर हताहत के पेट के निचले हिस्से तक पहुंच जाएं। अब हताहत के आगे अपने कंधे की ओर आहिस्ता से गिरने दें। नेक्स्ट है प्लेस योर राइट आर्म बिटवीन और अराउंड द कैजुअलिटी लेग। अब अपना दाहिना हाथ हताहत के टांगों के बीच या आसपास में डालें। नेक्स्ट है टेकिंग द वेट ऑन योर राइट शोल्डर स्टैंड अप एंड जेंटली पुल द कैजुअलिटी अक्रॉस बोथ शोल्डर। हताहत
के भार को अपने दाहिने कंधे पर उठाते हुए खड़े हों और हल्के से हथाहथ को अपने कंधे की ओर झटका देकर ऊपर कीजिए। नेक्स्ट है ट्रांसफर द कैजुअलिटी राइट रिस्ट टू योर राइट हैंड लिविंग योर लेफ्ट हैंड फ्री। अब हथाहथ के दाहिनी हाथ की कलाई अपने दाहिने हाथ से पकड़ें और अपना बायां हाथ खाली छोड़ दें। अब इसको हम देखेंगे कैसे। ये पहला है, इसमें क्या किया जा रहा है, इस विधि में अगर कोई बेहोश व्यक्ति है तो उसमें क्या कर रहा है, जो भी फर्स्ट एडर है वो उसके सिर के पास खड़ा हो गया है। फिर उसके बाद वो बैठ करके अपने हाथों को क्या कर रहा है, हथाहथ की जो है आर्मपिट में डालकर उसे क्या कर रहा है, अपने घुटने तक उठा रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है, वहाँ पे उसको अपने पैरों तक उठा रहा है। नेक्स्ट डायग्राम में अब क्या कर रहा है, जो भी हथाहथ व्यक्ति उसकी दाहिनी कलाई को अपने बाएं हाथ से पकड़ रहा है और अपना सिर हथाहथ के दाहिनी हाथ के नीचे झुका रहा है ताकि अपनी जो कंधा है झुककर हथाहथ के पेट के निचले हिस्से तक पहुंच जाए, ये निचले हिस्से तक पहुंच जाए। अब हथाहथ के आगे अपने कंधे की ओर आहिस्ता से गिरने देगा, इधर से इधर इस पे क्या करेगा, गिरने देगा हथाहथ को आहिस्ता अपने कंधे की तरफ। अब अपना दाहिना हाथ हथाहथ के क्या, पैरों के बीच में, यह है पैर के बीच में क्या करेगा, इधर से वो डालेगा और हथाहथ के भार को, जो भी कैजुअलिटी है उसके भार को अपने दाहिने कंधे पर क्या करेगा, ये उठाते हुए, ये उठा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये खड़ा हो जाएगा उठाकर और हल्के से हथाहथ को अपने कंधे की ओर झटका देकर ऊपर कीजिए। अब जैसे कि हम कोई भी चीज़ ऐसे उठाते हैं इस मोड में तो क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे कंधे से झटका देकर क्या करते हैं, उसको सेट करते हैं। तो उस तरह से वो क्या करेगा, वो हथाहथ व्यक्ति जो भी कैजुअलिटी है उसको झटका देकर ऊपर करेगा। अब क्या फिर करेगा, अब हथाहथ के दाहिने हाथ की कलाई, जो भी कैजुअलिटी है उसके दाहिने हाथ की कलाई अपने दाहिने हाथ से क्या करेगा, जो भी फर्स्ट एडर है वो पकड़ेगा और उसका ये जो बायां हाथ क्या हो जाएगा, उसका फ्री हो जाएगा। इस तरह से ये मेथड किसका है, फायरमैन का। जो भी फायरमैन होते हैं इसी तरह से किसी की जान को बचाने के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए इसका यूज़ हम हॉस्पिटल में, ट्रांसपोर्ट में भी करते हैं, तो इसलिए इसको फायरमैन लिफ्ट मेथड कहते हैं। नेक्स्ट है फोर हैंडेड सीट मेथड। फोर हैंडेड सीट मेथड में ये किसके अंतर्गत का आता है, ये जब दो फर्स्ट एडर किसी पेशेंट को ट्रांसपोर्ट या कैरी करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग लिख लीजिएगा, कैरी फॉर टू फर्स्ट एडर। इसमें पहला है फोर हैंडेड सीट मेथड। इसमें क्या है, फोर हैंडेड का मतलब है 4 हाथ। अब 4 हाथ के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी, 2 व्यक्तियों की। दिस मेथड इज यूज्ड to carry a conscious casualty who can assist the bearer by using one or both arm to hold on। यह उपाय होश वाले व्यक्ति को उठाने के लिए किया जाता है जो अपने एक हाथ या दोनों हाथों से सहारा लेकर वाहकों की मदद करता है। वाहकों मतलब जो भी फर्स्ट एडर होंगे उसको लेके जाएंगे, उनकी भी वो क्या करेगा, मदद करेगा, अपने हाथों से सहारा बस उनसे लेगा। स्टैंड फेसिंग ईच अदर बिहाइंड द कैजुअलिटी। इसमें करना क्या है, आप 2 लोग हथाहथ की पीछे आमने सामने चेहरा करके खड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट है मेक अ सीट बाय ग्रैस्पिंग योर ओन लेफ्ट रिस्ट विथ योर राइट हैंड एंड योर पार्टनर राइट रिस्ट द फ्री हैंड एंड लूप, स्टूप नहीं, यहाँ पे लूप होगा, लूप का फॉर्मेशन करेंगे। अब अपने बाएं हाथ से अपने जो भी दूसरा फर्स्ट एडर है उसकी कलाई पकड़ें और जो फर्स्ट एडर है वो आपकी कलाई पकड़ ले। इस तरह से हाथों का क्या हो जाएगा, एक फंदा बन जाएगा। और हम आगे क्या करेंगे,
instruct the casualty to place an arm around each of you at the neck, to sit back onto your hands and to steady him or himself during transport। अब हताहत व्यक्ति को आदेश दें कि वह अपनी दोनों बाजुओं से आप दोनों के कंधे से गले में, अपने दोनों बाजुओं को आप दोनों के कंधे से गले में डाले और आपके हाथ की कुर्सी पर बैठे। ट्रांसपोर्ट के दौरान आप दोनों उस कैजुअलिटी को थोड़ा सुदृढ़ रहें, उसके लिए आप दोनों एक साथ कदम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। बराबर अंतर पर पर्याप्त दूरी के साथ क्या करेंगे, हम चलेंगे, जो भी उस व्यक्ति को उठाया रहेगा। अब इसको उठाना कैसे है देखिए, इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने हाथों का दो फर्स्ट एडर रहेंगे, एक रहेगा ये पहला और दूसरा, दोनों क्या करेंगे इस तरह से अपने आर्म्स को पकड़ करके यहाँ पे एक गद्दी नुमा ये एक लूप क्रिएट करेंगे, जिस पे क्या करेंगे पेशेंट को हम ऐसे बैठा लेंगे और पेशेंट क्या करेगा अपने दोनों हाथों से दोनों फर्स्ट एडर को पकड़ करके जाएगा। ले कौन जाएगा, ये फर्स्ट एडर दोनों। एक और है टू हैंडेड सीट। अब हम बात करेंगे टू हैंडेड सीट मेथड की, दो हाथों का आसन या कुर्सी जिसे हम बोलते हैं। इसमें पहला पॉइंट है दिस मेथड इज यूज टू कैरी टू अ कैजुअलिटी हु इज अनेबल टू असिस्ट द बियरर। यह उपाय उस हताहत व्यक्ति को ले जाने के लिए करते हैं जो फर्स्ट एडर को मदद दे पाने में असमर्थ होता है। नेक्स्ट है स्क्वाट फेसिंग ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द कैजुअलिटी। दो व्यक्ति कैजुअलिटी के किसी भी ओर आमने सामने मुंह करके खड़े हों। अब ये मेथड है कैसे ले जाना है। नेक्स्ट है ईच शुड पास द आर्म नियरेस्ट द कैजुअलिटी बॉडी अंडर एंड अराउंड द बैक जस्ट बिलो द शोल्डर एंड इफ पॉसिबल ग्रैस्प ईच अदर रिस्ट, अदरवाइज ग्रैस्प द कैजुअलिटी क्लॉथिंग। अब दोनों व्यक्ति क्या करेंगे, जो दोनों फर्स्ट एडर रहेंगे हताहत व्यक्ति के कंधे के नीचे या बराबर अपने हाथों को आर पार बढ़ाएं। यदि संभव हो तो एक दूसरे की कलाई को पकड़ लें या फिर हताहत व्यक्ति के कपड़ों सहित उसे पीछे से पकड़ लें। नेक्स्ट है रेज द कैजुअलिटी लेग स्लाइडली, पास योर अदर आर्म्स अंडर द मिडिल ऑफ द थाई एंड ग्रैस्प ईच अदर रिस्ट। अब क्या करें, हताहत जो भी कैजुअलिटी है उसके पैर को क्या करेंगे ऊपर उठाएंगे और जांघ के पास से अपने हाथ को आर पार करके एक दूसरे की कलाई पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है राइज टुगेदर, स्टेप ऑफ विद द आउटसाइड फीट एंड वॉक विथ ऑर्डिनरी पेसेस। अब एक साथ खड़े हों। अब दोनों व्यक्ति जो फर्स्ट एडर हैं अपनी बाहरी कदमों को एक साथ बढ़ाएं और सामान्य अंतर पे चलें। इस तरह से हम क्या करेंगे, टू हैंडेड जो दो हाथों का आसन है या कुर्सी बन रही है उससे पेशेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसपोर्ट या शिफ्ट कर सकते हैं। इसको इस तरह से हम बनाएंगे, ये वाला हाथ थोड़ा नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ, जो कि यहाँ पे ये क्या करेगा, ये पेशेंट का जो बैठने वाला है जो यहाँ से वो पैर लटकाएगा और ये बैठने की स्थिति के लिए सुटेबल रहेगा और पीछे ये क्या करेगा बिल्कुल कुर्सी की तरह क्या करेगा ये टेक प्रदान करेगा और ये यहाँ पे पेशेंट रहेगा और ये अपने दोनों हाथों से इन दोनों के जो फर्स्ट एडर है उसके कंधे को पकड़ लेगा टाइटली और ये उसको उठा करके वहाँ से चल देंगे। अब बात करते हैं फोर एंड आफ्ट कैरी। फोर एंड आफ्ट का मतलब होता है पीछे कंधे या टांगों से किसी व्यक्ति को उठाना। दिस मेथड कैन बी यूज्ड द कैजुअलिटी ऑन टू अ चेयर और अ कैरिंग चेयर। इस विधि का प्रयोग कैजुअलिटी को कुर्सी या आराम कुर्सी या वाहन कुर्सी में बैठाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सपोर्टिंग द कैजुअलिटी ऑन बोथ साइड, बोथ फर्स्ट एडर शुड हेल्प द कैजुअलिटी टू सिट अप एंड फोल्ड आर्म अक्रॉस द चेस्ट।
इसमें क्या करता है, जो भी फर्स्ट एडर होता है वो कैजुअलिटी को दोनों तरफ से सहारा देते हुए उसको बैठने में मदद करना चाहिए, तथा वो क्या करता है, दोनों उसके हाथों को उसके चेस्ट की तरफ फोल्ड कर देता है। नेक्स्ट है, वन पर्सन मूव अराउंड बिहाइंड द कैजुअलिटी एंड प्लेस द आर्म थ्रू द कैजुअलिटी आर्मपिट एंड ग्रैस्प द कैजुअलिटी रिस्ट। अब एक व्यक्ति कैजुअलिटी के पीछे जाकर अपने दोनों हाथों को हताहत की बाजुओं के नीचे आर्मपिट से डालते हुए हताहत के दोनों कलाइयों को, हाथों की कलाइयों को अच्छे से क्या कर लेता है, ग्रैस्प कर लेता है, पकड़ लेता है। हमें क्या नहीं करना चाहिए, डोंट यूज दिस मैथड ऑफ यू कांट ग्रैस्प कैजुअलिटी रिस्क। यह विधि तब प्रयोग करना यह विधि तभी प्रयोग करना चाहिए जब आप क्या कर हो, सक्षम हो, जो फर्स्ट एडर हो वो जो भी कैजुअलिटी है उसकी कलाई को पकड़ने में अच्छे से वो सक्षम होना चाहिए, तभी इस मेथड का यूज़ करना चाहिए। द अदर बेयरर रिमेन एट द कैजुअलिटी साइड एंड प्लेस ऑन आर्म अराउंड द कैजुअलिटी बैक एंड द अदर अंडर द थाई। अब अगला जो भी फर्स्ट एडर रहेगा वो कैजुअलिटी के बगल में ही रहेगा और अपना एक हाथ कैजुअलिटी के पीछे तथा दूसरा दोनों जांघों के नीचे से डालेगा। नेक्स्ट है, वर्किंग टुगेदर कैजुअलिटी इज लिफ्टेड ऑन टू द चेयर और स्ट्रेचर। अब एक साथ मिलकर कैजुअलिटी को उठाकर कुर्सी पर या स्ट्रेचर पे रखना होता है। इस तरह से क्या होगा, फोर एंड आफ्ट मेथड के द्वारा किसी पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, इस तरह से उठाना होता है। अब हम बात करते हैं चेयर मेथड की। ये एग्ज़ाम में आता भी है, आप लोग को अलग से 5 नंबर में लिखने के लिए। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में मैक्सिमम 20 नंबर का और मिनिमम 15 नंबर, और बहुत ज़्यादा अगर कुछ भी नहीं पूछता है तो 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है हर साल। तो ये आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट एंड शिफ्टिंग ऑफ पेशेंट, तो बी केयरफुल। और चेयर मेथड अलग से आ जाता है और लिखने के लिए, जैसे पिक बैग मेथड भी अलग से आ जाता है 5 मार्क्स में आपको राइट करने के लिए शॉर्ट आंसर में। चलिए हम बात कर लेते हैं चेयर मेथड की, जिसे हम कुर्सी विधि भी कहते हैं। व्हेन अ कॉन्शियस कैजुअलिटी विथ नो सीरियस इंजरी इज टू बी मूव्ड अप और डाउन स्टेयर्स ऑफ अ लॉन्ग पासवे। जब when a conscious casualty with no serious injury is to be moved up or down stair of a long passway। इसका मीन्स है, जब एक होश वाले कैजुअलिटी को, जो कि क्या है, कॉन्शियस स्थिति में है, उसको बिना किसी गंभीर क्षति वाली अवस्था में किसी सीढ़ी वाले रास्ते से ऊपर या नीचे ले जाना हो और रास्ता क्या हो, सकरा हो, लंबा हो, तब इस मेथड का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। द कैजुअलिटी कैन बी सीटेड ऑन एन ऑर्डिनरी चेयर एंड कैरिड बाय 2 पीपल। इसमें क्या होता है कि जो कैजुअलिटी होता है उसको एक साधारण कुर्सी पर बैठाया जाता है और 2 लोगों द्वारा उसको लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया जाता है। Test the chair to ensure that it is strong enough to support the casualty. Then sit the casualty down and secure in position with broad bandage। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुर्सी की जांच कर लेंगे कि यह पर्याप्त मजबूत हो और कैजुअलिटी का वजन उठा सके। कैजुअलिटी को कुर्सी पर बैठाएं और उसे चौड़ी पट्टी से बांध करके क्या करें, सुरक्षित कर लें। स्टैंड फेसिंग ईच अदर। अब क्या करें, कुर्सी के आगे पीछे एक दूसरे की ओर चेहरा करके खड़े हो जाएं। नेक्स्ट है, वन इन फ्रंट ऑफ द चेयर। एक जो फर्स्ट एडर रहेगा वो फ्रंट चेयर के सामने मुंह करके खड़ा होगा और दूसरा एंड बिहाइंड द चेयर, वो कुर्सी के पीछे की तरफ क्या होगा, जो व्यक्ति होगा, जो भी कैजुअलिटी, उसको सहारा देगा और वहाँ पे वो क्या होगा, खड़ा होगा। और जो अगला व्यक्ति रहेगा
चलिए इसको आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। द पर्सन बिहाइंड द चेयर शुड सपोर्ट द बैक। जो भी व्यक्ति कुर्सी के पीछे रहेगा वो क्या करेगा, कैजुअलिटी के बैक को सपोर्ट करेगा। और नेक्स्ट है द अदर शुड होल्ड द चेयर बाय द फ्रंट लेग। और दूसरा जो क्या रहेगा वो व्यक्ति के कुर्सी के अगले पैरों को पकड़ेगा। नेक्स्ट है स्लोली टिल द चेयर backward to seat the casualty securely, then lift it together। अब कुर्सी को थोड़ा सा क्या करेंगे, पीछे की तरफ झुकाएंगे, जिससे कि कैजुअलिटी की सुरक्षा और क्या हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, थोड़ा वो स्टेबल हो जाएगा इस स्थिति में। इसके बाद हम कुर्सी को क्या कर लेंगे, उठा लेंगे, यानी कि मीन्स दोनों फर्स्ट एडर द्वारा क्या हो जाएगी, कुर्सी को उठा लिया जाएगा। अब नेक्स्ट है with the casualty facing forward, move slowly along the pathway of down the stair। अब एक दूसरे की ओर मूव करके एक साथ रास्ते में या सीढ़ी से जो भी फर्स्ट एडर रहेगा वो आगे की तरफ बढ़ेगा। इस तरह से क्या करेगा, कैजुअलिटी बैठ जाएगा सीट पे और क्या कंफर्म कर लेगा कि जो चेयर है, फर्स्ट एडर ये कंफर्म करेगा कि जो चेयर है वो मजबूत है, कैजुअलिटी जो है उसके भार को उठाने में सक्षम है। उसके बाद एक फर्स्ट एडर क्या कर, एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, मुंह करके खड़े हो जाएंगे, जिसमें कि एक फर्स्ट एडर जो रहेगा वो कैजुअलिटी का जो चेयर है उसके पीछे रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, उसके लेग के पास खड़ा रहेगा। अब जब ये उठाएंगे इसको तो क्या करेंगे, ये जो चेयर है इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, हल्का सा पीछे करेंगे, जिससे कि ये कैजुअलिटी जो है, ये जो पेशेंट है वो थोड़ा स्टेबल मोड में हो जाएगा और ये क्या करेगा, यहाँ से इसको पकड़ सकता है, उठा सकता है, दोनों कुर्सी के पैर को पकड़ करके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाले डायग्राम में समझ में आएगा। इस तरह देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, फर्स्ट एडर ने इसको पुल किया, थोड़ा सा झुका पीछे की तरफ, इससे क्या हुआ, ये जो है पेशेंट थोड़ा स्टेबल हुआ और इसको उठाने में क्या होगी, सहायता होगी। अब यहाँ से जो दूसरा फर्स्ट एडर है, पहला फर्स्ट एडर दूसरा फर्स्ट एडर, यहाँ से चेयर का जो पावा है, उस पैर है उसको पकड़ करके उसको चेयर को क्या करेगा, पेशेंट्स के सहित उठा लेंगे दोनों। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए कि किस तरह से एक डाउन द स्टेयर पेशेंट को लेकर फर्स्ट एडर द्वारा चला जाता है। इस तरह से आज हमने टाइप्स ऑफ पेशेंट ट्रांसपोर्ट एंड शिफ्टिंग के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया। ये टॉपिक बहुत लंबा है और इसको पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं, मैक्सिमम 20 और मिनिमम 10 और 50 नंबर के क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में इससे आते हैं और ये आपके लिए और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। इसको हम कई भागों में बांट करके पढ़ेंगे, 2 या 2 पार्ट्स में और आएंगे, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। तब तक के लिए इसको आप लोग पढ़ें और ना समझ में आए तो हमसे पूछें, कैसे पूछना है आपको पता है। थैंक यू।